हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्रह्मांड के एक और रहस्य के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है धरती के बाहर भी जीवन हो सकता है? दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है? अगर दूसरे ग्रहों पर जीवन होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? आज हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। धरती के बाहर जो जीव रहते हैं उन्हें एलियंस कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्यों वैज्ञानिक, बच्चे और फिल्में इनके पीछे दीवाने हैं। एलियन शब्द लैटिन शब्द एलियस से निकला है, जिसका मतलब होता है अजनबी। एलियंस ये शब्द दिमाग में आते ही उड़नतस्त्री, हरे रंग और बड़े आंखों वाले जीव और रहस्यमयी आवाजें याद आने लगती हैं। एलियंस एलियंस के बारे में जिक्र 18वीं और 17वीं सदी के बीच में हुआ, जब गैलीलियो गैलीली और जोहान्स केपलर ने दूसरे प्लैनेटों को खोजा। तब यह सोच सामने आई कि क्या इन प्लैनेटों पर भी जीवन हो सकता है। 1600 और 1700 के दशक में कुछ किताबों और लेखों में यह कल्पना की गई कि मंगल और चांद पर भी जीव रहते हैं। लेकिन 20वीं सदी में इस पर असली चर्चा तब हुई जब साइंस फिक्शन स्टोरीज आने लगी। 1898 में H.G. वेल्स की किताब द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में एलियंस का जिक्र हुआ। एलियंस का पहला सबूत फेमस रॉसवेल इंसिडेंट के बाद मिला। तो आइए जानते हैं 1947 के रॉसवेल इंसिडेंट के बाद। 1947 में अमेरिका के एक छोटे से शहर रॉसवेल में कुछ ऐसा घटा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। रॉसवेल अमेरिका के राज्य न्यू मैक्सिको का एक छोटा सा शहर है। इस छोटे से शहर का नाम इतिहास में बहुत बड़ा बन गया। 2 जुलाई को 1957 में एक तेज रोशनी और जोरदार आवाज के साथ कुछ गिरा। एक किसान को, जिसका नाम विलियम मैकब्रेजर था, उसको अपने खेत में अजीब सा मलबा मिला। इस मलबे में था पतले टीन के टुकड़े के जैसे धातु, रबर और तार। यह कोई सामान्य विमान का मलबा नहीं था। कुछ टुकड़े इतने हल्के थे कि मुट्ठी में दबाने पे मुड़ तो जाते थे, लेकिन फिर भी टूटते नहीं थे। 8 जुलाई 1947 को रॉसवेल एयरफोर्स ने प्रेस को बताया कि हमें एक उड़न तस्वीर मिली है। यह खबर तुरंत ही अखबारों में छा गई। तो ये था एलियंस का पहला इंसिडेंट। इतने सालों बाद भी रॉसवेल इंसिडेंट पर डॉक्यूमेंट्री चलती है, ये किताबें लिखी जाती है और लोग अब मानते हैं कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, आप लोगों में से कितने ने कोई मिल गया फिल्म देखी और आपको जादू कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू।